सैलून का सेक्स रैकेट जो सैलून नेताओं का और पदाधिकारी के अंदर में स्पा में चलता है, वो कब होगा? वहां गोली कब चलेगी? कि किन्नर बोना के चलते हम लोग उठा के मार दिए। खुद वो एक्सेप्ट किया है कि बंटी यादव की हत्या मोना के चलते हुई, कि बंटी यादव और कौन है विस्कीय सिंह हत्यारा जो पहले भी 5 हत्या कर चुका है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए भी मौजूद है बंटी यादव के घर पे। आपको बता दें कि आज उनके परिजनों ने भूख अनशन किया है। आपको बता दें कि इसको लेकर आज प्रशांत किशोर भी यहां पे पहुंचे थे और इसके बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी उनके परिजनों से मिलने के लिए यहां पे पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप उनकी पूरी बयानों को सुनिए। हमारे परिजन और हमारे समाज के गरीब गुरबा लोगों ने किडनैपिंग किए हुए लोगों को पकड़ के जब थाने को दिया तो उनका बयान है कि किन्नर बोना के चलते हम लोग उठा के मार दिए। खुद वो एक्सेप्ट किया है कि बंटी यादव की हत्या, आप चुप रहिए, मोना के चलते हुई। मोना कौन है? वो उसके चलते हुई। ये खुद वो बोल रहा है जो किडनैप किया। 10 रुक जाइए सर प्लीज। 10 दिन के बाद आपके सीनियर पदाधिकारी कह रहे हैं कि बंटी यादव और कौन है विस्कीय सिंह हत्यारा जो पहले भी 5 हत्या कर चुका है, उनका और इनके बीच शराब का मामला था। जब पहले ही ये बात आ चुकी है और करबगैया की जनता इसी गली में किन्नर और सेक्स रैकेटर बच्ची का विरोध कर चुके हैं। जक्कनपुर थाना गए, नहीं सुना, फिर कोतवाली में गया और ये घटना 6 महीने से चल रही थी, एक दिन से नहीं, और विरोध 3 महीना से बढ़ा हुआ था। जो शहीद हुआ है बंटी, वो समाज के कुकर्म और अपनी बच्ची और मां के सम्मान में शहीद हुआ है। हम बंटी को शहीद का दर्जा देते हैं। वो मरवाया गया है साजिश के तहत। फिर हम जानना चाहते हैं कि एक बेटी जो मासूम है, एक बेटा जो छोटा है, जिसकी पूरी जिंदगी मेरी बेटी की परी थी, वो विधवा हो गई। जिस मां का हस्बैंड पहले ही छीना चला गया, एकमात्र सहारा बंटी था, चाउमीन का दुकान करता था। यदि शराब का कोई व्यापार बंटी के बीच होता, इसी घर में 3 भाई और वो विधवा मां मजदूरी करके अपने 2 बेटे को पाला, सहारा था इस परिवार का, उसको सेक्स रैकेटर ने छीन लिया। ये मैं जानना चाहता हूं। अरे सुनिए, आप क्रांति मत करिए मेरे पास, आप सबके पास क्रांति करते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरा पटना में इतनी बड़ी बड़ी हत्या हुई, ये नेता लोग ये मीडिया ट्रायल हत्या पर, जिसका सोशल मीडिया ट्रायल हो जाता है, और आज राजनीति का अखाड़ा बंटी यादव का घर। भैया इसकी बेटी के लिए सोच लीजिए, इसके बेटे के लिए सोच लीजिए, इसकी मां के लिए सोच लीजिए। और इतनी ताकत है
और न्याय दिलाना चाहते हैं तो कोतवाली को घेर लीजिए, एसपी के कार्यालय पर बैठ जाइए, छोड़ दीजिए चुनाव राजनीति। और पटना में 123 हत्या और बलात्कार हुए, तब बिहार के कोई नेता क्यों नहीं दिखे? हम तो रामकृपाल बाबू को बोले, कहे रामकृपाल बाबू से हमारी भी रिश्तेदारी है, अच्छे लोग हैं, होंगे। सगे फुफेरे भाई को रिवॉल्वर देके जेल भेज दिया, उनका अपना, वो नहीं बचा पाए। संजय यादव मुखिया पूरी ताकत के साथ रामकृपाल के साथ खड़े थे और मुख्यमंत्री से संजय यादव जाके मिला कि हम निर्दोष हैं, सम्राट बाबू से। उसके बाद उसके भाई को पीटते पीटते जेल भेज दिया और जब उसका भाई निकला तो उसको रिवॉल्वर देके जेल भेज दिया और अंत में पदाधिकारी ने साजिश करके संजय को मरवा दिया और आज तक नहीं गए। जब बंटी जी हमारे शहीद की हत्या हुई तो उनको बीमार थे, लेट हो गई आने में। और जो लोग क्रांति करना चाहते हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, क्या भरत तिवारी को क्रांति कर लिए? अरे गए तो अपने जात के यहां, मिल गया न्याय, दे दिए 5 लाख रुपया। अरे 2 दलितों को जिंदा जला दिया मारते मारते, गए वहां। नालंदा चंदन की हत्या हुई, गए वहां। 2 बाप बेटे फौजी की हत्या हुई, गए वहां। समस्तीपुर में 4 हत्या हुई, गए वहां। बस आपको राजनीति करनी है, आपको न्याय नहीं चाहिए, आपकी दुकान आप लोगों को चलानी है। ये धरना इसीलिए दिया गया, जो बच्चे शहीद हुए हैं उसको गलत तरीके से यहां का प्रशासन उस परिवार को अपमानित कर रहा है, शहीद के परिवार को डायलूट कर रहा है। अरे कौन हाफ इनकाउंटर है भाई? दुनिया में हाफ इनकाउंटर कब हुआ है? मुख्यमंत्री जी, मेरा एक आग्रह आपसे, आप मेरे भाई हैं, आप बेशक अपराधी को मरवाइए, लेकिन मेरा सवाल है, जमीन माफिया नेता, बालू माफिया नेता, तस्कर माफिया नेता, सेक्स रैकेटर माफिया नेता और पदाधिकारी, शराब जमीन के धंधे में पैसा ले रहा है नेता और पदाधिकारी, ये छोटी मछली को आपका नया टेक्नोलॉजी का राइफल जो कमर के नीचे ही गोली चलता है, ये नेता का हाफ इनकाउंटर और पदाधिकारी का क्यों नहीं हो रहा है? तो पहले इसका क्या मतलब? नीतीश कुमार जी जो सुशासन चलाए वह अपराधी और माफिया के बदौलत चलाए। उन्होंने कभी हाफ इनकाउंटर नहीं किया, ना काउंटर किया। तो क्या अपराधी या तो तब नहीं था अब आ गया, या तब अपराधी माफिया था जो सरकार चला रही थी, और या आपकी सरकार नीतीश कुमार से बड़ा सुशासन है? मेरा सवाल है, ये हाफ इनकाउंटर क्या होता है? ये कौन सा नया मुंगेर वेपन टेक्नोलॉजी है मुंगेर का, जिस राइफल की गोली कमर के नीचे ही लग रही है और पिछवाड़े में लग रही है? अभी नौबतपुर में 2 व्यापारी थाना गया कंप्लेन करने, और दोनों व्यापारी को नौबतपुर के थाना प्रभारी ठाकुर 72 घंटा रखे और उसके बाद उसको काउंटर दिखा दिया, हाफ इनकाउंटर। कल उन्होंने कोर्ट में अपनी सारी बात कही है। मैडम बैठ जाइए, आप हमको बताइए, ये जिस बंटी यादव का हाफ इनकाउंटर आप कर रहे हैं अपराधी का, सर गली को सेक्स रैकेट छोड़िए,
सैलून का सेक्स रैकेट जो सैलून नेताओं का और पदाधिकारी के अंदर में स्पा में चलता है, वो कब होगा? वहां गोली कब चलेगी? सब एवरीवन 2% को छोड़ के सब। सुनिए, अरे सुनिए, आपका जवाब नहीं देंगे, चुपचाप रहिए आप क्रांति करते हैं। आप हमको जवाब दीजिए कि यह जो होटल में सेक्स रैकेटर है और होटल में जो दारू मिल रहा है, पूरे बिहार के होटलों में सेक्स रैकेट बिना थाना और पदाधिकारी के यह सेक्स रैकेट चल रहा है। और इस गली में जो सेक्स रैकेट चल रहा था बिना थाना के, बंटी यादव की हत्या प्रशासन के मिलीभगत के द्वारा हुई है। तो आपने सुना, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि शहीद बंटी यादव को न्याय मिलना चाहिए और उनके परिवार को मुआवजा भी वो देने की बात कहे हैं। और साथ ही स्पा में जो सेक्स रैकेट का कारोबार चलता है उसको भी लेकर उन्होंने प्रशासन को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती। और साथ ही तमाम जो पिछले दिनों जो घटना घटित हुई है उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इसके आगे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।